So students, C reaches her home at 5:06 p.m. If we draw a graph between position and time, then we get a graph of following type. Distance in kilometer 0 to 1, 2, 3, 4 एंड सो हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफिस का जो डिस्टेंस है उसके होम से वो था 2.5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर हमने इंडिकेट किया 2.5 किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस। 9 AM पर उसने चलना स्टार्ट किया और 9:30 AM पर वो उसके ऑफिस पहुंच जाती है, तो हमारी ये लाइन इस प्रकार से आ जाएगी टाइम एक्सिस के ऊपर। ये हमने टाइम लिया इन हावर में। 9:30 to 5 PM वो अपने ऑफिस में रहती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, तो हम इसको ये पैरेलल लाइन दिखाएंगे ऑन द टाइम एक्सिस। 5 PM पर जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो घर के लिए निकलती है और 5:06 PM पर वो अपने घर वापस आ जाती है, तो ये डॉटेड लाइन हमारी ये रिप्रेजेंट करती है 5:06 PM पर उसकी पोजीशन को कि वो वापस अपने घर पर आ गई। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उस लेडी के लिए जो 9 बजे अपने घर से चलती है और 2.5 किलोमीटर अवे अपने ऑफिस पर जाती है। 9:30 AM पर वहाँ पहुँचती है, 5 बजे तक ऑफिस रहती है और उसके बाद 5:06 PM पर वापस अपने घर आती है। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्पीड। यू नो वेरी वेल the time rate of change of distance of an object is called its speed. The SI unit of speed is meter per second and it is a scalar quantity. Mathematically, speed can be written as speed is equal to magnitude of velocity. मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है कोई चीज़ आपकी नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड में वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि यदि उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड में होने से वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। विच शोज दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव ले सकते हैं, आ सकती हैं, बट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूविंग रेट or how fast the object is moving. It tells nothing about the direction of the object. तो ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, स्केलर क्वांटिटी कहा था। जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी होती है, तो इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये केवल ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं देती। Next one is the relative velocity. Relative velocity is the comparison of the velocity of two objects. जैसे दो ट्रेन्स मूव कर रही हैं, दो बसेज मूव कर रही हैं, कार एक ट्रक मूव कर रहा है, कार एक बस मूव कर रही है, तो उन दोनों की वेलोसिटी का हम कंपेरिजन निकालते हैं। सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी और विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सेम हो, एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं, एक ही दिशा में दो बसेस चल रही हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं, तो ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह से हम जो कैलकुलेट करते हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से आता है। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी VA एंड VB। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वेलोसिटी कंसीडर कर ली। एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरा है B, और उनकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है VA और B ऑब्जेक्ट की है VB। मान लेते हैं VA की स्पीड VB से ज़्यादा है। सो द ऑब्जेक्ट A मूव्स विद ए फास्टर स्पीड इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट B एंड इन ए स्मॉल टाइम इट विल कवर्स द ऑब्जेक्ट B एंड मूव्स अहेड द ऑब्जेक्ट B। अब स्पीड ज़्यादा है तो इसीलिए उसको ईजिली क्रॉस कर जाएगा और उससे आगे निकल जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A in comparison to object B if represented by VAB। VAB क्या है, VAB यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। A की वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू B, तो उसको हम लिखेंगे VAB से। देन VAB है वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, एरो मार्क वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो वेक्टर V